तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ श्रीमन हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक। इसमें 8 पद हैं। जैसे शुरुआत होती है कि बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन यानी करी बिनती तब, छाणी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। यह एक पद है। ऐसे 8 पद हैं और इसकी रचना आपको पता है कब हुई थी? हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्त श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को जब मुगल दरबार में उन लोगों ने इनको देखा कि ये वहाँ अयोध्या में जा कर के, जिसको मुगलों ने मस्जिद बना दिया था, वहाँ पर जा कर के रहते हैं और वहाँ पर उसी के भीतर जा कर के ये सोते भी थे। उस समय इनको प्रताड़ना दी गई। अकबर का शासन था, प्रताड़ना दी गई तो इनको कारागार में डाल दिया गया। ऐसा जनश्रुति है कि इनको कारागार में डाल दिया गया। वहां पर भाव विभल होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया, और चूंकि जन्म से ही हनुमान जी महाराज तुलसीदास की देखभाल करते थे, जैसा कि आपने जय हनुमान सीरियल में देखा होगा। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् वाल्मीकि जी के ही अवतार थे, जो कि वाल्मीकि रामायण को अनुदित करने के लिए हिंदी में धरा पर आए थे, भेजे गए थे। तो तुलसीदास जी महाराज ने संकट मोचन हनुमान अष्टक की रचना की और सरल भाव से हनुमान जी को याद किया। जब हनुमान जी उनके पास आए तो हनुमान जी ने उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, और उन्होंने सम्राट को स्वप्न दिया। स्वप्न दिया कि तुलसीदास को छोड़ दिया जाए, अन्यथा तुम्हारा साम्राज्य सहित तुमको नष्ट कर दिया जाएगा। ये बात मुझे एक हनुमान भक्त ने बताई थी, जो कि हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। हालांकि इस प्रकार के आख्यान को मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पर वो भी एक पहुँचे हुए सन्यासी जी के भक्त हैं। उन्होंने ये बात मुझे बताई थी। तो संकट से मुक्ति के लिए हनुमान अष्टक अपने आप में, संकट मोचन हनुमान अष्टक अपने आप में परम तेजोमय है, दिव्य है। जो लोग संकट में घिरे हुए हैं, देखिए कलिकाल में बहुत सारे संकट अपने आप, और कली के जो कष्ट हैं सज्जनों को ही ज्यादा मिलते हैं। कलयुग जो है वो अपने जैसे दुष्ट और घृणित व्यक्तियों को तो काफ़ी सहयोग कर देता है, जिससे कि
पाप की वृद्धि हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नरक को जाएं। ये नरक का रास्ता खोलने वाला कलयुग है। तो ये सज्जनों को तो कष्ट देता है, परंतु जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको ये कलयुग कष्ट नहीं दे पाता। जो भगवान श्री राम के भक्त हैं उनको ये कलयुग कष्ट नहीं दे पाता। अगर श्रीमद् रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कलिमल हरण विषय रस फीकी। अगर आप इसका पाठ करते हैं श्रीमद् रामचरितमानस का, तो ये कलयुग के मलों को हरने वाली है, पावन कथा है। और उसमें सुंदरकांड का भी वर्णन आता है। बंधुओं, हमारे भारतीय वाङ्मय में, इतिहास में भारतीयों ने अगर कहीं कांड भी किए हैं तो कांड भी सुंदर कांड किए हैं। एक भारत ऐसा देश है और एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कांड भी होते हैं तो सुंदर हो जाते हैं। और वर्तमान भारत में एक सुंदर कांड हुआ है श्री अजित डोभाल के द्वारा। इतिहास दोहराता रहता है अपने आप को, इतिहास दोहराता है। हनुमान जी उनकी रक्षा करें। खैर, तो सुंदरकांड के बाद जो सुंदरकांड के बारे में आपको अलग से चर्चा की जाएगी किसी और वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक के बारे में बताया है। अब इसकी भी विधि वही है जो कि हनुमान चालीसा की है। वही विधि, लड्डू चढ़ाने हैं भाई, जो हनुमान जी को पसंद है वही तो आप चढ़ाएंगे। बेसन के लड्डू, शुद्ध बेसन के लड्डू, घर के बने हुए, घी में मिठाई चढ़ा सकते हैं, गुड़ है, भुने हुए चने हैं, चने की रोटी है। अब आप रोटी चढ़ावें या बड़ा रोट चढ़ावें वो आपकी इच्छा पर निर्भर है कितना आप दान करना चाहते हैं। और चूंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो 2 लंगोट आपको लाल रंग के किसी पीपल के वृक्ष पर बांध देने हैं। और ये पीपल के वृक्ष पर इसीलिए बांधे जाते हैं, आप किसी चौराहे पर भी लटका सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं किसी तख्ती पर कि यहाँ कोई भी साधु जन अगर चाहें तो इसको ले सकते हैं। वहाँ से कोई साधु निकलेंगे तो अगर उनकी खड़ाऊँ खराब होगी तो खड़ाऊँ वो आपकी पहन लेंगे। अगर उनके पास थोड़ा सा लंगोट वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो आपका लंगोट ले लेंगे। इससे भी तरह और भी काम कर सकते हैं कि आप भगवा रंग का कपड़ा, धोती या कुर्ता, वो भी किसी साधु को दान दे सकते हैं। वो ऐसा साधु होना चाहिए जो घरों घर में जाकर के भीख न मांगता हो। इतना ध्यान रखना, जो घरों घरों जाकर के भीख ना मांगता हो उसको दे दें। और अगर वो भी ना मिले तो अपने गांव के किसी पंडित जी को, जिनसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, उनको जाकर के खड़ाऊं, धोती, जनेऊ, ये सब उनको प्रदान कर दें, दक्षिणा दे दें, आपका काम हो गया। या किसी मंदिर में जाकर के जो वहाँ पुजारी जी होते हैं उनसे ये बोलिए आप, ये जो लंगोटा है, ये खड़ाऊं है, ये जनेऊ है, मैं हनुमान जी को चढ़ा रहा हूँ और मेरी हार्दिक इच्छा है कि इनको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। तो एक ही बात है। और जब भी इनका हनुमान अष्टक का पाठ करें तो पीले सिंदूर का तिलक आप जरूर लगाएंगे, चोटी बांध लेंगे, जनेऊ आप धारण करेंगे और पूर्ण पवित्रता के साथ रहेंगे।
हो सके तो 1008 बार इस संकट मोचन हनुमान अष्टक का प्रचरण कर लें 8 दिन के अंदर, मंगल से मंगल, शुक्ल पक्ष के मंगल से मंगल, और 108 बार हवन कर दें। बस ईश्वर करे हनुमान जी महाराज की आप पर कृपा हो और आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे। हरि ओम।